हेलो एवरीवन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ने एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2022 को जारी किया और एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वह है 8 अक्टूबर 2022 रात को 11 बजे तक। अगर आपने अभी तक एसएससी सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप ssc.nic.in पर जाकर सीजीएल 2022 का फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट दिन का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब हमने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के सिलेबस का डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 13 चैप्टर्स हैं, जिनसे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन्हीं 13 चैप्टर्स के आधार पर ही हम अपनी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने बोर्ड मास रूल को कंप्लीट किया, जिससे एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है हर शिफ्ट में। तो अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वह लेक्चर वीडियो आपको एसएससी सीजीएल 2022 और 23 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब लेक्चर सेकंड में हम टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय के चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क से जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट में हमें टाइम गिवन होगा या तो 2 लोगों का या फिर 3 लोगों का। टाइप सेकंड में हमें एफिशिएंसीज गिवन होगी या तो 2 लोगों की या फिर 3 लोगों की। टाइप थर्ड में हम वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 या वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट लगाएंगे। टाइप फोर्थ है वेजेस यानी मजदूरी का। टाइप फिफ्थ है पाइप और सिस्टर्न, नल और हौज। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन और रह जाएंगे उनको हम टाइप 6 में कवर करेंगे, जो हमारा मिसलेनियस पार्ट है। अब मैं आपको सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो 13 चैप्टर्स बताता हूँ, उनका वेटेज बताता हूँ। उसके बाद टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट हम चालू करेंगे और उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसको मैथमेटिक्स या फिर गणित भी बोल सकते हैं, उसका पहला चैप्टर है बोर्ड मास। दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ एंड डिविजिबिलिटी, लासपा मासपा और विभाजता। तीसरा चैप्टर है एवरेज यानी औसत। चौथा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। पांचवा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी एवं समय। छठा चैप्टर है रेशियो यानी अनुपात। सातवां चैप्टर है परसेंटेज यानी प्रतिशत। फिर आठवां चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट। नौवां चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 10वां चैप्टर है डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। 11वां चैप्टर है अलजेब्रा यानी बीजगणित। 12वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और 13वां चैप्टर है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्यामिति और क्षेत्रमिति। तो बोर्ड मास से एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से यानी दूसरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन, एवरेज से एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन रेशियो से, एक क्वेश्चन परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, एसआईसीआई से एक क्वेश्चन, डीआई से 4 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन और ज्योमेट्री मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन। तो ये हो जाते हैं टोटल 25 क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है टाइम एंड वर्क का, कि जो टोटल वर्क होता है वो इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। कुल कार्य बराबर दक्षता गुणे समय। दक्षता को हम कार्य क्षमता भी बोल सकते हैं। ऐसी अगर एफिशिएंसी बतानी होगी तो हो जाएगी वर्क डिवाइड बाय टाइम और टाइम हो जाएगा वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। कार्य क्षमता बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय और समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे कार्य दक्षता। तो हमें यह पता चला कि जो वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। कार्य बराबर कार्य दक्षता गुणे समय। यानी अगर ये बताना हो कि ए द्वारा किया गया कार्य कितना है तो ए की जो कार्य क्षमता या कार्य दक्षता है उसमें हम गुणा कर देंगे जो ए द्वारा लिया गया समय है उससे। वर्क डन बाय ए इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय ए। ऐसी अगर बी द्वारा किया गया कार्य बताना होगा तो हमें बी की कार्य क्षमता में गुणा करना होगा जो बी द्वारा लिया गया समय है उससे। वर्क डन बाय बी इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय बी। और अगर हमें ए और बी दोनों द्वारा किया गया कार्य बताना होगा तो हमें दोनों की कार्य क्षमता में गुणा करना होगा जो दोनों द्वारा लिया गया समय है उससे। वर्क डन बाय ए एंड बी इक्वल्स टू एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन बाय ए एंड बी। तो ये है कंसेप्ट। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और अगर हमें वर्क डन बताना होगा तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। और अगर हमें फिर रिमेनिंग वर्क बताना है तो जो टोटल वर्क है उसमें माइनस कर देंगे जो वर्क डन हुआ उससे। तो यहां से रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ कार्य आ जाएगा कि जो शेष कार्य है
वो कुल कार्य माइनस किया गया कार्य के बराबर होगा। अब मैं आपको सबसे पहले टाइप फर्स्ट के कंसेप्ट बताता हूं। टाइप फर्स्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। टाइप फर्स्ट क्या है कि हमें टाइम गिवन होगा या तो 2 लोगों का या 3 लोगों का। तो टाइप फर्स्ट की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें 2 लोगों का टाइम दिया होगा और सेकंड पार्ट में हमें 3 लोगों का टाइम दिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करवाता हूं। तो टाइप फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें टाइम गिवन होगा 2 लोगों का। तो ये क्वेश्चन है जो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए जो क्या होता है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। क्वेश्चन है कि एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है और वाई उसी काम को क्यू दिनों में कर सकता है, तो एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल की 4 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में। X can do a piece of a work in P days and Y can do the same work in Q days. Then the number of days in which X and Y can together do that work is. तो ये आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए जो है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अब मैं आपको इसका डिटेल में कंसेप्ट समझाता हूं। तो इस क्वेश्चन में हमें समय यानी टाइम बताना है और जो टाइम होता है वो इक्वल होता है वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी के। और अगर दोनों का समय बताना है तो हमें कार्य क्षमता यानी इफिशिएंसी भी दोनों की चाहिए होगी। और वर्क को जनरली हम 3 तरीके से मान सकते हैं। अगर 1 यूनिट ले लें वर्क को तो इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और जो एक्स और वाई का समय दिया है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दें तो इसको बोला जाएगा मल्टीप्लाई मेथड। और जो टाइम गिवन है एक्स और वाई का अगर उसका एलसीएम ले लेते हैं हम तो इसको बोला जाएगा एलसीएम मेथड। यानी वर्क को हम 3 तरीके से मान सकते हैं जनरली। इस केस में मल्टीप्लाई और एलसीएम मेथड में वर्क की वैल्यू सेम आ रही है। अब मैं आपको और डिटेल में ये चीज समझाता हूं। तो पहली मेथड है यूनिटरी मेथड जिसमें हम क्या करते हैं वर्क को 1 यूनिट ले लेते हैं और टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो हमें वर्क पता चल गया 1 यूनिट, इफिशिएंसी और पता चल जाए। अब हम जब काम दोनों से करवा रहे हैं तो हमें इफिशिएंसी भी दोनों की चाहिए होगी। तो जो x की इफिशिएंसी है, x की कार्य क्षमता है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इफिशिएंसी ऑफ x इक्वल्स टू इफिशिएंसी इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क हमने 1 यूनिट मान लिया और जो x था उसको p डेज का टाइम लग रहा था तो 1/p यूनिट पर डे हो जाएगी x की इफिशिएंसी। ऐसी y की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? वर्क डिवाइड बाय टाइम से 1/q यूनिट पर डे। अब हमें दोनों की इफिशिएंसी चाहिए तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हो जाएगा 1/p प्लस 1/q। और इसको सिंप्लीफाई किया तो पी क्यू एलसीएम आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा क्यू प्लस पी यानी पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू ये दोनों की इफिशिएंसी होगी। अब हमारे पास वर्क भी है और इफिशिएंसी भी है तो हम टाइम बता सकते हैं। अब टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी से वर्क हमने 1 यूनिट लिया है और इफिशिएंसी आई है पी प्लस क्यू डिवाइड बाय पी क्यू। पी क्यू ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये बताना था हमें, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। तो ये पहली मेथड हो गई। अब मैं आपको दूसरी मेथड से भी यही आंसर फाइंड करके बताता हूं। तो सेकंड है मल्टीप्लाई मेथड जिसमें जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है? दोनों के टाइम के मल्टीप्लाई के। तो यहां वर्क हो जाएगा P इंटू क्यू यूनिट्स और टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। यहां भी हमारे पास वर्क तो है बस हमें इफिशिएंसी और फाइंड करनी है। अब दोनों से जब हम काम करा रहे हैं तो इफिशिएंसी भी हमें फिर से दोनों की चाहिए होगी। तो जो x है उसकी इफिशिएंसी क्या होगी? x की कार्य क्षमता इफिशिएंसी ऑफ x इक्वल्स टू फॉर्मूला वही है वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क हमने लिया है पी क्यू और टाइम क्या है x के लिए? p डेज। यहां से जो x है उसकी इफिशिएंसी आ जाएगी
Q यूनिट्स। ऐसे ही इफिशियंसी ऑफ y क्या हो जाएगा, वर्क डिवाइड बाय टाइम से वर्क हमने PQ लिया है और Q समय लग रहा है y को, ये हो जाएगी P यूनिट्स। अब हमें दोनों की इफिशियंसी चाहिए तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। इफिशियंसी ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू Q प्लस P, या फिर इसको हम बोल सकते हैं P प्लस Q यूनिट्स। अब हमारे पास टोटल वर्क भी है और दोनों की इफिशियंसी भी है, तो हम टाइम को बता सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी से वर्क हमने PQ माना है और दोनों की इफिशियंसी आ गई है P प्लस Q, तो ये हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन। अब मैं आपको जो थर्ड मेथड है एलसीएम, उसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो एलसीएम मेथड है जो थर्ड, उसमें हम क्या करते हैं, जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो टाइम के एलसीएम के। जैसे इस केस में तो एलसीएम क्या आ जाएगा, P इंटू Q यूनिट्स। अब आपको ये डायग्राम याद रखना है, जिसपे हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को सबसे ऊपर लेते हैं, बीच में इफिशियंसी को और सबसे नीचे टाइम को। फॉर्मूला सेम ही लगता है, हमने ये मान लिया कि टोटल वर्क क्या है और जो टाइम होता है वो टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी होता है, और जो इफिशियंसी होती है वो टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम होती है। तो हमने टोटल वर्क तो मान लिया और हमें टाइम तो दिया ही था दोनों का, इंडिविजुअल का अलग अलग। तो इससे जो x है उसकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम, तो PQ अपॉन P, ये हो गई Q यूनिट्स पर डे। ऐसी y की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क PQ है, डिवाइड कर देंगे Q से, तो P यूनिट्स पर डे। दोनों को ऐड कर दिया तो ये P प्लस Q हो जाएगा, दोनों की इफिशियंसी। और जो टाइम होता है वो होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी। तो टोटल वर्क यहाँ है PQ, इफिशियंसी दोनों की क्या आई, P प्लस Q, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। तो आप ये डायग्राम को रट लीजिए कि ऊपर टोटल वर्क आता है, नीचे टाइम आता है, बीच में एफिशिएंसी आती है, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम के। इसलिए हमने इसको बीच में ले लिया, ऊपर टोटल वर्क को ले लिया और नीचे टाइम को ले लिया। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये आसान हो जाएंगी चीजें। और ये डायग्राम अगर आपको याद है तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको टाइम एंड वर्क में। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसको हमने आपको 3 तरीके से करके बताया। पहले में हम वर्क को 1 यूनिट ले लेते हैं, जिसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। सेकंड, मल्टीप्लाई मेथड में हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और थर्ड है एलसीएम मेथड, जिसमें हम एलसीएम ले लेते हैं टाइम का और उसको हम इस डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन है कि P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यानी P ने 5 दिन तक तो अकेले काम किया, उसके बाद Q आया। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो Q अकेले उसी कार्य के 66.2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 2 के 3 फरवरी 2022 की शिफ्ट को। P can finish the work in 18 days. When he had worked for 5 days, Q joined him. If both of them together completed the remaining work in 13/5 days, then how many days can Q alone finish 66.2/3% of the same work? तो हमें यह समझ में आया कि जो P था वो 18 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है, ये उसका टाइम दिया है। तो हमने 18 से जो टोटल वर्क था उसको 18 यूनिट्स मान लिया। तो यहां से इफिशियंसी क्या आ जाएगी P की, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से 18 डिवाइड बाय 18 तो होगी 1 यूनिट पर डे। यानी जो P है वो 1 यूनिट काम करेगा 18 दिन तक, तो 18 यूनिट्स काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जो P था उसने 5 दिन तक तो अकेले काम किया, तो जो वर्क डन है, वर्क डन बाय P इन 5 डेज, P द्वारा 5 दिन में किया गया काम, तो ये वर्क है। और वर्क किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। एफिशिएंसी उसकी 1 यूनिट पर डे है
और 5 दिन तक काम किया तो 5 यूनिट्स का काम कंप्लीट कर देगा P 5 दिनों में। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? टोटल वर्क हमने 18 यूनिट्स माना है, 5 कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल वर्क माइनस वर्क डन इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। शेष कार्य बराबर कुल कार्य माइनस किया गया कार्य। तो 18 यूनिट टोटल कार्य था, 5 कंप्लीट हो चुका है, तो 13 यूनिट्स बचा है। ये रिमेनिंग वर्क है, यानी 13 यूनिट्स हमारा रिमेनिंग वर्क है और हमने टोटल वर्क माना है 18 यूनिट्स का। अब जो रिमेनिंग वर्क है उसको किसने कंप्लीट किया? P और Q ने मिलकर। कितने दिनों में? 13/5 दिनों में। तो यहां से पता क्या पता चलेगा? ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। यहां से पता चलेगी दोनों की इफिशियंसी ऑफ P एंड Q, क्योंकि हमारे पास क्या क्या गिवन है? रिमेनिंग वर्क और टाइम, और वर्क डिवाइड बाय टाइम ही तो इफिशियंसी होती है। तो वो फॉर्मूला तो आपको हमेशा याद रखना है। रिमेनिंग वर्क कितना है? 13 यूनिट का। काम कितने दिन में कंप्लीट किया? 13/5। यहां से इफिशियंसी आ गई दोनों की 5 यूनिट्स पर डे। अब ये दोनों की इफिशियंसी है और P की इफिशियंसी हमने 1 यूनिट मानी थी, तो जो 4 है वो किसकी इफिशियंसी होगी? Q की इफिशियंसी होगी। तो यहां से हमारे पास Q की इफिशियंसी पता चल गई। टोटल वर्क हमने माना है 18 यूनिट्स का, Q की इफिशियंसी आई है 4 यूनिट पर डे, यूनिट्स पर डे। अब वो कह रहा था कि Q को अकेले काम करवाना है। कितना? जो टोटल वर्क है उसका 66.2/3%। 66.2/3% का मतलब क्या होता है? 66 गुणे 3 करोगे और प्लस 2 जोड़ दोगे तो होगा 200/3%। और अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 2/3, यानी 18 का 2/3 कितना हो जाएगा? 6 18, 6 दूनी 12, 12 यूनिट्स। यानी Q को हमें केवल 12 यूनिट्स का काम करवाना है। तो यहां से जो Q का समय है, जो टाइम है Q का, वो कैसे निकाल सकते हैं हम? वर्क डन, जो जितना काम करवा रहे हैं वो, डिवाइड बाय Q की इफिशियंसी भी Q की आएगी। यहाँ वर्क डन हम करवा रहे हैं उससे 18 की जगह 12 यूनिट्स का, और जो Q है उसकी इफिशियंसी है 4 यूनिट्स पर डे, तो उसको 3 दिन लगे होंगे। सीधी सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, 3 दिन। यानी 3 दिन में Q अकेले उस काम के 66.2/3% भाग को कंप्लीट कर देगा। अब टाइप फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें टाइम गिवन होगा 3 लोगों का, उस टाइप के क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि A और B किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, तथा A और C मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 9 सितंबर 2016 की 3rd शिफ्ट को। A and B can do a piece of a work in 72 days. B and C can do it in 120 days and A and C can do it in 90 days. A alone can do it in, ये बताना है हमको। तो इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से करने वाले हैं। एलसीएम मेथड में हम डायग्राम का यूज करते हैं। टोटल वर्क सबसे ऊपर लेते हैं, सबसे नीचे टाइम आता है और बीच में एफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी होता है। और अगर हमें टाइम बताना होगा तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी कर देंगे। और टोटल वर्क हम कैसे लेते हैं एलसीएम मेथड में? वो टाइम का एलसीएम होता है। जैसे यहाँ टाइम क्या है? 72, 120 और 90। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 नंबर 72 होता है, यानी 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12 और 10 को 2 पंचे 10। 90 को 3 3 का 9 और 2 पंचे 10। तो जो एलसीएम हो जाएगा, सबसे पहले कॉमन क्या क्या है? तो देखिए, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो 3 कॉमन हो गया। इसके अलावा एक 2 एक 2 एक 2 कॉमन हो गया। अब देखिए 2 2 में क्या कॉमन है? जैसे 3 और 3 यहाँ कॉमन है तो 3 लिख दीजिए। 4 और 4 यहाँ कॉमन है तो एक 4 लिख दीजिए। और 5 और 5 यहाँ कॉमन है तो 5 लिख दीजिए। ये होगा एलसीएम। जैसे 5 दूनी 10 ये हो गया, 3 3 का 9 चुको 36, यानी 360।
तो 360 हमारा ये टोटल वर्क होगा। ये हमने एलसीएम निकाल लिया। अब हमारे पास एलसीएम भी है, यानी टोटल वर्क भी है, टाइम भी है, तो उससे हमारे पास इफिशियंसी आ जाएगी। फिर हमें बस प्लस माइनस करना है, तो मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का डायग्राम कि हमने टोटल वर्क सबसे ऊपर ले लिया जो हमारा एलसीएम आया था 360 यूनिट्स, टाइम सबसे नीचे ले लिया जो हमें गिवन था ए और बी का 72 दिन, बी और सी का 120 दिन और सी और ए का 90 दिन। जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इफिशियंसी आएगी। तो अगर 360 को हमने 72 से डिवाइड किया, जो 5 इफिशियंसी है वो ए और बी की होगी, क्योंकि दोनों का समय दिया था तो इफिशियंसी भी दोनों की होगी। ऐसी जब 360 को डिवाइड करेंगे हम 120 से, तो यहाँ बी और सी की इफिशियंसी आ जाएगी 3, और 360 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो सी और ए की इफिशियंसी आ जाएगी 4। और अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा ना, वो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 4 यानी 12। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए थी ए बी और सी की इफिशियंसी, तो हमने 12 का आधा कर दिया, तो 6 इफिशियंसी किसकी हो जाएगी, ए बी और सी की। क्योंकि 2a प्लस 2b प्लस 2c की इफिशियंसी 12 है, तो a प्लस b प्लस c की इफिशियंसी इसकी आधी यानी 6 होगी। तो ये इतना काम तो आपको यहां तक करना था। अब हमें काम करवाना है ए को, यानी हमें ए का टाइम बताना था। तो टाइम इक्वल्स टू वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी होती है। अब जब काम ए से करवाना है तो एफिशिएंसी भी हमें ए की चाहिए होगी, टोटल वर्क तो है ही हमारे पास। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अगर उसमें हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी की एफिशिएंसी से, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी हमने क्या किया, 6 माइनस 3 कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी को बी प्लस सी की एफिशिएंसी से माइनस कर दिया, तो यहां से हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई, जो कितनी होगी 6 माइनस 3 यानी 3। बस एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। टोटल वर्क है 360, एफिशिएंसी है 3, तो ए को 120 डेज लगेंगे, ये ए का टाइम हो जाएगा। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी से, तो 120 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये डायग्राम आप याद रखिए, कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उसी काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 की 29 जनवरी 2022 की शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 26 2/3 days. B and C together can complete the same work in 48 days, while A and C together can complete the same work in 30 days. How long will A alone take to complete 60% of the work? तो हमें A द्वारा जो टोटल काम है उसका 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड करना है, समय बताना है। और जो टाइम होता है वो होता है वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। समय बराबर कार्य बटे कार्य क्षमता। अब अगर हमें ए का समय बताना है तो एफिशिएंसी भी ए की चाहिए, और जो हम वर्क करवाने वाले हैं ए से वो टोटल वर्क का 60% करवाने वाले हैं। और एलसीएम मेथड में हम टोटल वर्क कैसे मानते हैं, हम टाइम का एलसीएम लेते हैं। जैसे 26 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 सही 2/3 को 26 गुणे 3 ये हो गया 78, 2 और जोड़ दिया तो 80। यानी जो 26 2/3 की वैल्यू है वो है 80/3। अब हमें 80, 48 और 30 का एलसीएम लेना है, यही हमारा टोटल वर्क होगा। अब हमने 80/3 की जगह 80 का एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि जब हम इफिशिएंसी को फाइंड करेंगे तो वहां टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम करेंगे, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर में है वो न्यूमरेटर यानी अंश में पहुंच जाएगी, इसलिए हमने ऐसा किया। बाकी ये आपको और आगे क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। अब 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 into 10, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, और 10 को 2 into 5। 48 को
12 चौक 48 होता है, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। और 30 को 5 छक्का 30, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 6। अब 1 2 3 4, ये 4 2 है, यहां भी 4 2 है और यहां 1 2 है, यानी 4 2 तो एलसीएम आएगा ही आएगा। इसके साथ क्या बचा, एक 5 बचा, तो एक 5 आ जाएगा और एक 3 बचा, तो ये 3 हो गया। ये है एलसीएम। बाकी ये चीज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में और अच्छे से क्लियर करूंगा, तो आप थोड़ा थोड़ा समझते जाइए। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो ये वैल्यू 10 हो गई। अब 2 इंटू 2 ये किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 किया तो ये 8 हो गया, 8 इंटू 3 किया ये 24 हो गया, 24 इंटू 10 कर दिया तो ये 240 हो गया। तो 240 हमारा टोटल वर्क होगा जो हमने एलसीएम लिया है। अब हमें 240 तो काम करवाना नहीं है ए को, हमें 240 का 60% करवाना है, तो 60% हो गया। बस अगर हमारे पास इफिशियंसी और पता चल जाए हमें ए की, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हमें टोटल वर्क पता चल चुका है, वो है 240। अब एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क सबसे ऊपर लेते हैं, सबसे नीचे टाइम आता है। हमें ए और बी का टाइम दिया है, बी और सी का टाइम दिया है और सी और ए का टाइम दिया है। ए और बी का जो टाइम दिया है वो 80/3 है, बी और सी का टाइम दिया है वो 48 है और सी और ए का 30। जब हम टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आएगी हमारी। तो जब 240 को डिवाइड किया जाएगा 80/3 से, तो ये वैल्यू आएगी 3 3 जा 9। इसलिए हमने 80/3 नहीं लिया था, क्योंकि देखिए ये फाइनली तो न्यूमरेटर में पहुंची गई है वैल्यू, इसलिए सिर्फ 80 से काम चल गया। तो ए और बी की इफिशियंसी आ गई हमारे पास 9। ऐसे ही जब 240 को डिवाइड किया जाएगा 48 से, तो 24 दूनी 48 और 2 पंचे 10, तो बी और सी की इफिशियंसी 5 आएगी और सी और ए की इफिशियंसी हो जाएगी 240 डिवाइड बाय 30 यानी 8। और जब तीनों को ऐड किया जाएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो यहां से 2a प्लस 2b प्लस 2c की इफिशियंसी आएगी, जो कितनी होगी 9 प्लस 5 प्लस 8, 8 और 9 17 और 5 22। और जब इसको आधा कर दिया जाएगा तो ये a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी होगी, जो होगी 11, क्योंकि हमें a की इफिशियंसी चाहिए है। और a की इफिशियंसी कैसे फाइंड होगी, जब हम a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से माइनस कर देंगे b प्लस सी की इफिशियंसी को, तो यहां से केवल a का टर्म बचेगा। यानी a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी में से अगर b प्लस सी की इफिशियंसी माइनस कर दी जाए तो हमारे पास a की इफिशियंसी आएगी, जो कितनी होगी 11 माइनस 5 यानी 6। तो अब हमें टोटल वर्क भी पता है, टोटल वर्क है 240 और a की इफिशियंसी भी पता है जो है 6, 11 माइनस 5 यानी 6। तो हमें अब टाइम बताना है a का, तो a को हम टोटल वर्क का 60% करवाने वाले हैं। किस इफिशियंसी के साथ, 6 की इफिशियंसी के साथ। तो ये 10 आया, ये 10 हो गया और 10 से यहाँ एक 10 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 24 डेज, यानी ऑप्शन ए। तो हमें यही करना था इस क्वेश्चन में। टाइम एंड वर्क के टाइप सेकंड में हमें इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता दी होगी, या तो 2 लोगों की या फिर 3 लोगों की। और जो टाइप सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें इफिशियंसीज गिवन होगी 2 लोगों की, कार्य क्षमता दी होगी 2 लोगों की। तो हम ये जानते हैं कि जो इफिशियंसी होती है वह वर्क डिवाइड बाय टाइम होती है, यानी कार्य क्षमता बराबर कार्य बटे समय। तो जो वर्क है अगर वो कांस्टेंट हो जाए यानी स्थिर हो जाए, तो जो इफिशियंसी होगी वह टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कार्य के स्थिर होने पर जो कार्य क्षमता है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये कंसेप्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि टोटल वर्क क्या है, कांस्टेंट है, और हमें दिया है कि ए और बी के टाइम का रेशियो x रेशियो y है, तो जो उनकी इफिशियंसीज का रेशियो होगा वह इनवर्सली यानी y रेशियो x होगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि ए और बी के काम करने की दर 2:3 के अनुपात में है। उनके द्वारा काम को पूरा करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है।
ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 10 सितंबर 2016 की सेकंड शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क इज इन द रेशियो। तो क्वेश्चन में हमें काम करने की दर यानी रेट ऑफ वर्किंग यानी इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता ये गिवन थी ए और बी की किस रेशियो में 2:3 में। तो हमें बताना था कि कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम का रेशियो बताना था। तो इफिशिएंसी और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है अगर वर्क कांस्टेंट हो। तो अगर 2:3 इफिशिएंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। एक्स और वाई मिलकर वही कार्य 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हमें यह बताना है। यह क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 23 अगस्त 2021 की थर्ड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ इफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। वर्किंग टुगेदर X and Y can complete the same work in 70 days. X alone started the work and left after 42 days. Y alone will complete the remaining work in. इस क्वेश्चन में हमें इफिशिएंसीज का रेशियो दिया है X और Y की। कार्य कुशलताओं का अनुपात दिया है X और Y का, वो कितना है 5:7। और इसके साथ उसने ये बताया है कि दोनों मिलकर इस काम को 70 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें इफिशिएंसीज भी दोनों की चाहिए होगी। जब हम टोटल वर्क फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12। तो जो टोटल वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम के। जब हमें टाइम दोनों का दिया था इसलिए यहां हमें इफिशिएंसी भी दोनों की चाहिए थी, तो हमने वो क्या किया, ऐड कर दिया दोनों की इफिशिएंसी को। तो अगर इफिशिएंसी 12 है और टाइम ले रहा है 70 दिन का, तो 12 7 84, तो टोटल वर्क होगा 840 यूनिट्स। तो हमारे पास टोटल वर्क आ चुका है, वो कितना है 840 यूनिट्स। अब उसने कहा कि जो एक्स था उसने स्टार्ट किया और 42 दिन तक अकेले काम किया। तो 42 दिन में एक्स कितना काम कर लेगा, हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। फिर वहां से रिमेनिंग वर्क आएगा हमारा, टोटल वर्क माइनस कर देंगे वर्क डन बाय एक्स के द्वारा जो किया गया काम है, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। अब वही रिमेनिंग वर्क हमें किससे करवाना है, वाई से करवाना है। तो हमें टाइम बताना था यहाँ, और टाइम किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी के। अब अगर हमें वाई से काम करवाना है तो इफिशिएंसी भी वाई की चाहिए होगी, और वर्क कितना करवा रहे हैं, जो रिमेनिंग वर्क है वो करवा रहे हैं हम। तो हमें रिमेनिंग वर्क फाइंड करना था एक्चुअली में यहाँ। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि x ने 42 दिन में कितना काम किया। तो वर्क डन बाय x इन 42 डेज, 42 दिनों में x द्वारा किया गया काम, तो ये वर्क है जो किसके इक्वल होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के। अब अगर हम x से करवा रहे हैं तो हमें एफिशिएंसी भी x की चाहिए है और समय भी x का चाहिए है। तो एफिशिएंसी x की कितनी है 5, और टाइम कितना ले रहा है 42 डेज का। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 और 1 21, यानी 210 यूनिट्स का। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 840 टोटल है, 210 एक्स ने कंप्लीट कर दिया, तो यहां बचा 630 यूनिट्स। यानी जो 630 यूनिट्स हैं वो हमारी रिमेनिंग वर्क यानी बचा हुआ काम है, और यही करवाना है हमें किससे, वाई से। तो टाइम इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी। काम जब वाई से करवाना है तो इफिशिएंसी भी वाई की चाहिए होगी। कितना काम करवाना है 630 यूनिट्स का, वाई की इफिशिएंसी कितनी है 7 है, 9 7 63, तो 90 दिन लगेंगे वाई को उस शेष काम जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब टाइप सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इफिशिएंसीज यानी कार्य क्षमता दी होगी 3 लोगों की। जैसे क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए सी से दुगना कुशल श्रमिक है
तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 18 अगस्त 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 days, whereas B and C together can complete it in 24 days. If A is twice as good a workman as C, then in what time will B alone do 40% of the same work? इस क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से करते हैं। एलसीएम मेथड में सबसे नीचे टाइम आता है, हमें A प्लस बी का टाइम दिया है और B प्लस सी का। A प्लस बी का टाइम दिया है हमें 20 days और B प्लस सी का टाइम दिया है 24 days। और जो टाइम का एलसीएम होता है वह टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क को हम सबसे ऊपर लिखते हैं। तो 20 को लिखा हमने 5 into 4 और 24 को 6 into 4। तो एक 4 कॉमन आ गया, एक 5 कॉमन आ गया और एक 6 कॉमन आ गया। तो 4 into 5 into 6 यानी 120 हमारा टोटल वर्क हो गया। 5 छक्का 30 गुणे 4 120। अब जब टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड किया जाता है तो एफिशिएंसी आती है, उसको हम बीच में लिखते हैं। जब 120 को 20 से डिवाइड किया जाएगा तो a प्लस बी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी और 120 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 2 पंचे 10 तो ये 5 हो गया। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी 5 हो गई। और जब हम a प्लस बी को माइनस कर देंगे b प्लस सी से तो यहाँ a माइनस सी आएगा क्योंकि b से b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a माइनस सी यानी a माइनस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 माइनस 5 यानी 1। अब उसने हमें दिया है कि जो a और c की एफिशिएंसी है वह 2:1 है। तो ये बोला ना कि a c से दुगना कुशल श्रमिक है। a is twice as good a workman as c। तो डिफरेंस करेंगे a माइनस सी का तो ये 1 ही आएगा। तो ये बैलेंस है। अगर ये बैलेंस नहीं होती तो पहले हम इसको बैलेंस्ड करते हैं। तो इससे पता चला कि जो a की एफिशिएंसी है वो 2 होगी और c की एफिशिएंसी 1 होगी। जब हमने a की एफिशिएंसी a प्लस बी में पुट की तो यहाँ से b की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते थे कि c की एफिशिएंसी b प्लस सी में पुट करते तो यहाँ से भी b की एफिशिएंसी 4 आती। तो हमारे पास टोटल वर्क है 120 यूनिट्स और जो b की एफिशिएंसी है एफिशिएंसी ऑफ b वो किसके इक्वल है 4 के। तो हमें ये बताना था कि जो b है वो अकेले 40% जो काम है कितने समय में करेगा, यानी हमें टाइम निकालना था। टाइम किसके बराबर होता है वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी के। अब हमें b से करवाना है तो एफिशिएंसी भी b की चाहिए थी इसलिए वो हमने फाइंड कर ली। और वर्क कितना करवाना है टोटल वर्क का 40% यानी 120 का 40% किससे करवाना है b से करवाना है। यही टाइम होगा b का 40% काम का। इसी को सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 तो 12। तो 12 दिन में जो बी है वो अकेले उस काम की 40% काम को कंप्लीट कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। टाइम एंड वर्क का टाइप थर्ड है जिसमें हम वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 या फिर वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट लगाने वाले हैं। और हमें पता है कि जो वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे समय। तो अगर मान ले कि दो लोग सेम वर्क कर रहे हैं यानी वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 है तो एफिशिएंसी को हमने ई से डिनोट किया और टाइम को टी से। तो E1 इंटू T1 इक्वल्स टू E2 इंटू T2 हो जाएगा। और अगर वर्क सेम नहीं होगा तो हम फिर क्या करेंगे वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट लगाएंगे यानी E1 इंटू T1 डिवाइड बाय E2 इंटू T2 का। अब जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है आपको दी गई हो, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 18 व्यक्ति 3 यूनिट कार्य 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 25 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, हमें यह बताना है। यह क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 की 13 अगस्त 2021 की सेकंड शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि 18 persons working 8 hours a day can complete 3 units of work in 10 days. How many days are required by 25 persons to complete 5 units of work working 6 hours a day? अब इस क्वेश्चन में हमें वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 तो दिया नहीं क्योंकि पहले 3 यूनिट्स का काम हुआ
और अब 5 यूनिट्स का काम करना है, तो हमें वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट लगाना होगा। यानी वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 करेंगे हम। वर्क 1 किसके इक्वल होगा? E1 इंटू T1 के, और वर्क 2 E2 इंटू T2 के, जो किसके इक्वल होगा? 3 यूनिट्स डिवाइड बाय 5 यूनिट्स। अब जो E1 है वो किस किस फॉर्म में दिया है? तो देखिए 18%, ये एफिशिएंसी को शो करेगा। और जो 8 आवर्स पर डे है ये भी एफिशिएंसी को शो कर रहा है, तो ये E1 के फॉर्म हो गए। और T1 क्या दिया है? 10 डेज, तो ये T1 हो गया। यानी 18 इंटू 8 इंटू 10, ये हो गया वर्क 1। अब वर्क 2 में जो 25% है और जो 6 आवर्स अ डे है ये E2 के फॉर्म हो जाएंगे, 25 इंटू 6। T2 हमें फाइंड करना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3/5 के। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है और T2 की वैल्यू फाइंड करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो बचम 25, 5 दूनी 10, 6 तिये 18, 3 एकम 3, 8 दूनी 16, तो T2 की वैल्यू आ गई 16 दिन। यही बताना था, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 16 दिन। क्वेश्चन है कि प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए ए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 1 की 20 अगस्त 2021 की 3rd शिफ्ट में। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि A can do a piece of work in 2 days and B can do 5 times the same work in 15 days when they work for 10 hours a day. If they work together, then how many hours in addition to a day's work will they require to complete the work? तो इस क्वेश्चन में वर्क 1 और वर्क 2 तो अलग अलग हैं। अगर A एक काम करता है तो B उसका 5 गुना कर रहा है, यानी इसमें हमें वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 का कंसेप्ट लगाना है। तो वर्क 1 डिवाइड बाय वर्क 2 किसके इक्वल होगा? E1 इंटू T1 डिवाइड बाय E2 इंटू T2 के। अगर A एक काम कर रहा है तो B उसका 5 गुना काम कर रहा है। अब जो A है वो 10 घंटे काम करता है 2 दिन तक, तो ये एक काम निपटा देता है। और जो B है वो भी 10 घंटे काम करता है 15 दिन तक, तो ये 5 काम निपटा देता है। दोनों को हमें डिवाइड कर देना है। तो यहां से हमारे पास A और B की एफिशिएंसी का रिलेशन बनेगा। और हमें बताना क्या है? हमें एक्स्ट्रा टाइम बताना है आवर्स में, यानी हमें टाइम बताना है। और टाइम इक्वल्स टू होता है वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसका टाइम बताना है? जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, यानी एफिशिएंसी हमें दोनों की चाहिए होगी यहां। और वर्क कितना करवाना है? वर्क तो सिंगल ही करवाना है, 5 गुना तो करवाना नहीं है। तो वर्क हो जाएगा 20A, यानी वर्क हमें पता है, बस एफिशिएंसी और पता चल जाए तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। और फिर हमें एक्स्ट्रा जो एडिशनल टाइम लग रहा है आवर्स में वो फाइंड करना है। 10 घंटे पर डे तो वो काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा कितने घंटे और काम करें कि काम एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो वर्क आ चुका है हमारे पास 20A, बस एफिशिएंसी और पता चल जाए उसके लिए ये रिलेशन दिया है उसने। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, तो 2A इक्वल्स टू 3B आ गया। अब अगर वर्क A के फॉर्म में है तो हमें एफिशिएंसी भी A के फॉर्म में चाहिए होगी। तो यहां से A प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी? A प्लस यहां से B की वैल्यू हो गई 2A/3, तो 2A/3 ऐड कर दिया, 3 + 2 यानी 5A/3। ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी और सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई 12। ठीक है, यानी 10 घंटे तो वो काम कर ही रहे थे, इसके अलावा अगर वो 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करें तो वो काम एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यदि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, 2 घंटे। क्वेश्चन है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, हमें यह बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल टियर 1 17 अगस्त 2021 की 1st शिफ्ट को। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि 2 men and 7 women can complete a work in 28 days, whereas 6 men and 16 women
can do the same work in 11 days. In how many days can 7 men complete the same work? तो हमें टाइम फाइंड करना है, और टाइम किसके इक्वल होता है? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी के। अब हमें एफिशिएंसी की वैल्यू तो पता चल गई, वो क्या है? 7 मैन है। अगर हम वर्क और पता कर ले मैन के फॉर्म में तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इस केस में वर्क 1 और वर्क 2 आपस में इक्वल है, तो वर्क 1 इक्वल्स टू वर्क 2 का कंसेप्ट लगा दिया हमने। W1 की वैल्यू हो जाएगी E1 इंटू T1 और W2 की वैल्यू हो जाएगी E2 इंटू T2। अब E1 की वैल्यू क्या है? तो वो है 2 मैन एंड 7 वुमेन, और T1 की वैल्यू है 28, तो 2 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू 28 कर दिया, ये वर्क 1 हो गया। और 6 मैन प्लस 16 वुमेन इंटू 11 कर दिया, तो ये वर्क 2 हो गया। अब यहां से हमारे पास मैन और वुमेन की इफिशियंसी का रिलेशन बनेगा। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो 56 मैन प्लस 56 196 वुमेन, जो किसके इक्वल होगा? 66 मैन प्लस 16 इंटू 11 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 176 वुमेन। 66 माइनस 56 किया तो ये 10 एम हो गया, और 196 माइनस 176 किया तो ये 20 हो गया, 20 वुमेन। तो यहां से हमारे पास मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया कि 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन होगा। अब हमें वर्क फाइंड करना है, तो वर्क हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि W1 और W2 आपस में बराबर ही है। पर हमें अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से या तो W1 लेना है या फिर W2 लेना है। अब देखिए, जो 2W है वो 1M के बराबर है, और हमें मैन के टर्म में एफिशिएंसी दी है, तो हमें वर्क भी मैन के टर्म में चाहिए होगा। तो जो W1 है वहां 7W आ रहा है, और W2 में 16W आ रहा है, तो इसको लेना इजी है हमारे लिए, क्योंकि 2W इक्वल्स टू 1 मैन है, तो 16W इक्वल्स टू 8 मैन हो जाएगा। तो यहां से वर्क कितना हो जाएगा? 6M प्लस 16W की जगह हमने लिख दिया 8M इंटू 11, डिवाइड बाय कर देंगे 7 मैन के, तो ये टाइम हो जाएगा जो हमें फाइंड करना है, वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी से, जो हमें निकालना था यहाँ। तो ये 6 और 8 हो गया 14, M से M कैंसिल आउट हो गया, 7 2 जा 14 हुआ, 2 इंटू 11 किया तो 22 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन डी। तो हमें यही करना था, हमें टाइम फाइंड करना था। टाइम किसके इक्वल होता है? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी हमें मैन के टर्म में दी थी, हमें वर्क और फाइंड करना था मैन के टर्म में, तो हमने W1 इक्वल टू W2 कर दिया। जो W1 और W2 है वही तो वर्क है, बस उसको हमें मैन के टर्म में और लेना था और सिंप्लीफाई करना था। तो हमारा आंसर आ चुका है डी ऑप्शन 22।